बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मनशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरल डिजीज़। तो फर्स्ट हाफ इसका हमने डिस्कस कर लिया। आज हम सेकंड हाफ जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि रिलेट करता है हेपेटाइटिस से। तो बाय वर्ड अगर हम देखें हेपेटाइटिस में दो चीज़ें हैं, एक है लास्ट पे आइटस और हेपेटिक रिलेटेड टू लिवर। अगर लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस, और इसकी वजह से जो लिवर में कैंसर भी हो सकता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मली हो सकते हैं लिवर इनलार्जमेंट, और जो कॉमन सिम्टम है इसका वो है जॉन्डिस। इसके अलावा माइनर सिम्टम्स और भी कुछ शो हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करते हैं। तो इनकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, उनका सोर्स क्या है, उनके सिम्टम्स क्या हैं, और किस तरह से इसकी प्रिवेंशन हो सकती है, ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस ए, जिसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं, सेकंड नेम है ये याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी, इसको सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस सी, इसको नॉन ए नॉन बी भी कहते हैं, या इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस डी को हेपेटाइटिस डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहते हैं, और ये इसी तरह से हेपेटाइटिस ई है। इनके वायरसेस आगे देखते हैं। हेपेटाइटिस ए का वायरस है HAV, जो कि RNA होता है, नॉन इन्वेलप्ड है। हेपेटाइटिस बी का वायरस है HB वायरस, जो कि DNA इन्वेलप्ड होता है। हेपेटाइटिस सी है, इसका वायरस है HCV, जो कि RNA इन्वेलप्ड होता है। हेपेटाइटिस डी का जो वायरस है वो वायराइड है, कंप्लीटली RNA पर मुश्तमिल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसमें। हेपेटाइटिस ई का वायरस HE वायरस है, जो कि RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस होता है। अब इनके जो सोर्स हैं, किस तरह से ये हेपेटाइटिस लग सकती है एक से दूसरे को, ये हम देखते हैं। हेपेटाइटिस ए का सोर्स ओरोफिकल रूट है, ये ऑरल कैविटी के ज़रिए से या कंटामिनेटेड फीसेस के ज़रिए से एक से दूसरे को लग सकती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिंपल से फीवर या लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ख़त्म हो जाना, जॉन्डिस या कान का लग जाना, नौजिया, जो थोड़ा सा आप कह लें कि दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग। इसी तरह से इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो वैक्सीनेशन के ज़रिए से और गुड हाइजीन, सफाई सुथराई का ख्याल रख के इस बीमारी से हम बच सकते हैं। और वैसे भी इसके ज़रिए से ऑटो इम्यूनिटी जो है वो जनरेट हो जाती है। हेपेटाइटिस बी, इसका सोर्स ब्लड है, इसी तरह से सेक्सुअल कांटेक्ट है, या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी है मदर से उसको ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर हम देखें इसके सिम्टम्स, एक्यूट सिम्टम और क्रॉनिक। एक्यूट सिम्टम्स में येलो स्किन हो जाती है, टायर्डनेस थकावट रहती है, डार्क यूरिन हो जाता है, इसी तरह से एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है। क्रॉनिक फॉर्म में सिरोसिस, ये लिवर कैंसर की अर्ली स्टेजेस हैं आप कह लें, उसके बाद प्रॉपर लिवर कैंसर हो जाता है और साथ में फीवर भी हो सकता है। और इसकी वैक्सीनेशन और ब्लड की स्क्रीनिंग के ज़रिए से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी, इसका जो सोर्स है वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, या इसी तरह से किसी भी फ्लूइड की ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके ज़रिए से हो सकता है। और सेम इसके भी वही सिम्टम्स हैं जो हेपेटाइटिस बी के हैं, लेकिन इसकी कोई वैक्सीनेशन अभी तक मौजूद नहीं है। हेपेटाइटिस डी वायराइड होता है, डेल्टा वायरस की वजह से ये होती है, और ब्लड और सीरम दोनों के ज़रिए से ये बीमारी लगती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी हेपेटाइटिस बी ही जैसे हैं, क्योंकि जिसको हेपेटाइटिस बी होती है उसको हेपेटाइटिस डी भी साथ में हो जाती है। हेपेटाइटिस ई, HE वायरस जो है, ये भी ओरोफिकल रूट के ज़रिए से होता है, और इसमें नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और जॉन्डिस जैसी कंडीशन जो है वो सामने आती है, और इसकी भी प्रॉपर कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि कौन सी हेपेटाइटिस का क्या नेम है, सेकंड नेम, इसका जो वायरस है वो किस तरह का है, और उसका जीनोम किस तरह का है। तो ये अभी हमने सिंपल से कंपैरिजन चार्ट के ज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश की है।